ट्रेनिंग के अंदर। और आज हमारी जो ट्रेनिंग है, टॉपिक है, ये बेसिकली स्किन केयर से रिलेटेड है। और ये बेसिकली हमारी ब्यूटी अकेडमी जो हमारी ब्यूटी अकेडमी का जो मॉड्यूल होता है उसी की ट्रेनिंग में से एक ट्रेनिंग है, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। सो आवाज़ आप लोगों को भी आ रही है, स्क्रीन भी आप लोगों को क्लियर है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, बाकी लोग साथ साथ ऐड होते जाएंगे। और मज़ीद जिनको आवाज़ नहीं आ रही उनसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने फ़ोन को चेक कीजिए। मोबाइल फ़ोन के थ्रू समटाइम हैंड्स फ्री आप अगर कनेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा क्लियर आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, ओके जी। सो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ब्यूटी अकेडमी की। जैसे कि ब्यूटी अकेडमी की ट्रेनिंग्स के अंदर हम आपको प्रोडक्ट के हवाले से नॉलेज दे रहे होते हैं और आप लोगों को स्किन के बारे में और बेसिकली जो प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं एक्चुअली हम आपको वो गाइड कर रहे होते हैं, ताकि आपका जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होगी तो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। एंड डेफिनेटली आप लोग बात कर रहे होते हैं तो आप ये इंफॉर्मेशन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस ट्रेनिंग के अंदर हमारा जो एजेंडा होगा, हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि ओरिफ्लेम की स्किन केयर ओरिफ्लेम की ही प्रोडक्ट्स क्यों। ठीक, नंबर सेकंड हमें आपको बताऊंगी स्किन केयर के बारे में थोड़ी डिटेल कि स्किन कैसे रखा जाता है, ये है इन पे क्या क्या चीजें हैं जो असरअंदाज होती हैं। और थर्ड हम डिस्कस करेंगे ओरिफ्लेम की जो स्किन केयर की पोर्टफोलियो है, यानी कि स्किन केयर की जो हमारी प्रोडक्ट रेंज है उसके बारे में भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, सो चूंकि ट्रेनिंग काफ़ी लंबी है, लंबी से मुराद ये कि थोड़ी सी लेंथी है और टाइम हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे जो है कैलकुलेटेड होता है। सो आज हम इन 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेरे ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर ऑलरेडी स्किन केयर एडवांस के नाम से जो ट्रेनिंग है वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर फिर हम नोवेज की स्किन केयर रूटीन को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और स्किन केयर के सेट्स कैसे सेल कर सकते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओरिफ्लेम की स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्यों। और ये सवाल सबसे ज़्यादा आप लोगों से किया जाता है जिससे आप मिल रहे होते हैं, जिससे आप बात कर रहे होते हैं। यकीनन वो आपसे ये सवाल बिल्कुल कर रहे होते हैं कि जी ओरिफ्लेम की ही प्रोडक्ट्स क्यों। ठीक है, सो करते हैं या नहीं करते, जल्दी से कमेंट पर मुझे बताइए। जी, तो करते हैं, राइट। ठीक है, और इसके हम डिफरेंट जवाब दे रहे होते हैं ना, हम कहते हैं कि जी नहीं स्वीडन की प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और हम इस तरह डिफरेंट चीज़ें बता रहे होते हैं। ठीक है, सो कुछ ऐसे जवाब आज आपको इस सेशन के अंदर मिलेंगे जो कि आपको और ज़्यादा हेल्पफुल होंगे उनको आंसर करने के लिए। so, सबसे पहले बात जो है दैट इज के ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल देती हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे देती हैं? जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें अच्छा फील होता है ना। जब हमारी स्किन अच्छी हो जाती है तो हमें अच्छा फील होता है। जब हम खुश रहते हैं तो हम अपने आसपास लोगों के साथ भी खुश रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम बहुत एक ज़बरदस्त सी जो एक अपॉर्चुनिटी है हम इसके अंदर ड्रैग हो जाते हैं।
जिसके अंदर हमें बेतहाशा गिफ्ट्स, प्रमोशंस, रिकग्निशन, कैश अवार्ड्स, इनकम, ऑफर्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और इन चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली हमारा लाइफस्टाइल बेहतर होता है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल करूँगी। समटाइम आप लोगों को सेल्स एक्शन के अंदर इतने अमेजिंग किस्म के चीज़ें, समटाइम नहीं अक्सर ही बेसिकली सेल जो हमारा फ्लायर होता है उस फ्लायर के अंदर या सेल्स एक्शन के अंदर ऐसी चीज़ें इतनी इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर, इतनी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप लोगों को दी जा रही होती हैं जिसकी वर्थ अच्छी खासी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एज अ यूजर भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और जैसे मिसाल के तौर के ऊपर हमारे पास समटाइम सेल्स एक्शन के अंदर मैनिक्योर पेडिक्योर किट आ जाती है जो कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, आप लोगों को पता है सेल्स एक्शन 400 तक आपको मिल रहा होता है। इसके अलावा समटाइम कोई ऐसी एसेसरी आ जाती है, कोई ऐसे हैंडबैग्स आ जाते हैं, या लेट से 4000 वाली परफ्यूम होती है जो कि आपको जस्ट 400 रुपीज में मिल रही होती है। इस तरह की चीजें होती हैं जो कि आपके लाइफ स्टाइल को शो करती हैं, जिससे आपका लाइफ स्टाइल बनता है, दूसरे लोगों को भी दिखता है कि वाह यार कितनी ब्रांडेड, कितनी महंगी चीजें ये यूज कर रही है, या फिर क्या अमेजिंग सा इसका लाइफ स्टाइल है। तो ये लाइफ स्टाइल हेल्दी हो जाता है और ज्यादा हम सोशल हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना शुरू करते हैं और फिर खुश रहते हैं। इसके साथ ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स है ये हमारी स्किन को ब्यूटीफुल बनाती हैं, स्किन को खूबसूरत बनाती हैं, सिर्फ कलर को गोरा नहीं करती हैं, हमारी स्किन एक्चुअली शाइन करती है, ग्लो करती है, ठीक है। एंड नंबर थर्ड, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स जो हैं हमें पर्सनल एक्सप्रेशन देती हैं। अब वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप सिर्फ कलर कॉस्मेटिक को भी फोकस करें तो एक्चुअली आपको कलर कॉस्मेटिक में देखें कितनी सारी आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी ना। जैसे आप लोगों को पता है कि एवरीडे वुमेन के लिए भी है, वो रेंज है हमारे पास। कुछ ऐसी रेंजेस हैं हमारे पास जो कि कुछ खवातीन बहुत बेसिक मेकअप करती हैं, बहुत लाइट मेकअप उनको पसंद है तो वो कैटेगरी है। कुछ खवातीन बहुत ग्लैमरस और अच्छा हैवी लुक लेना चाहती हैं, उनके लिए उस तरह का मेकअप मौजूद है। कुछ खवातीन बहुत लग्जरियस किस्म का और इस तरह का मेकअप करना चाहती हैं तो उनके लिए वो कैटेगरी है। यानी कि आपका जो मूड है, जो आपका इनर है, जैसा आप दिखना चाहती हैं, जैसा आप फील कर रही हैं, ठीक है, वैसा ही जो प्रोडक्ट है वो आपके एक्सप्रेशन को शो करने में लोगों को मदद दे रही होती है, ठीक है। जब भी कोई चीज जब भी कोई स्किन केयर की प्रोडक्ट लोग चूज करते हैं अपने लिए, अपनी स्किन के ऊपर, ऑब्वियसली हर बंदा बहुत ज्यादा कंसर्न होता है स्पेशली अपनी स्किन के ऊपर कि मैं ऐसी प्रोडक्ट यूज ना करूं, मैं ऐसी प्रोडक्ट यूज ना करूं, ठीक है, हर कोई कंसर्न होता है। तो वो बेसिकली क्या देख रहा होता है, वो ये देख रहा होता है कि जो प्रोडक्ट, उसके दिमाग में क्या बात आती है, यही बात आती है कि जो सबसे पहली बात कि मैं जब ये प्रोडक्ट लगाऊंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये आती है कि जो प्रोडक्ट बनी है उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल हैं, और ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ तैयार की गई है, मतलब प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड से गुजरी है कि नहीं गुजरी है। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कौन कह रहा है। टीवी में ऐड आ रहा है, कोई ऐसी एक्ट्रेस बता रही है जिसके फेस के ऊपर वाकई खुद कोई पिंपल नहीं है इसलिए वो बता रही है तो वो ले लूं, या फिर कोई इंटरनेशनल स्टार उसको प्रमोट कर रही है तो इसलिए मैं ले लूं, या कोई पाकिस्तानी हीरोइंस को प्रमोट कर रही है और हम उसको इतना वैल्यू ना दें, XYZ, ठीक है। तो डिफरेंट चीजें इसके अंदर जो है ना इन्वॉल्व होती हैं। हम इन चारों चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि ये हमारा बहुत एक बड़ा जो है कंसर्न होता है, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं ये कैसा रिजल्ट देती है, ठीक है।
सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि हम जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं इसका रिजल्ट कैसा है, ठीक है। अच्छा देखें, अब हम यहाँ पे जो एक्चुअली बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे एक्चुअली बात कर रहे हैं ओरिफ्लेम की, ठीक है। और ऑब्वियसली लोग आपसे ओरिफ्लेम का जब आप रिकमेंड कर रहे होते हैं तो यही सवाल कर रहे होते हैं ना कि जी ये मैं जब यूज करूंगी, ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो मैं ओरिफ्लेम की ही स्किन केयर को क्यों यूज करूं और एक्चुअली इसको लगाने से मुझे क्या फायदा होगा, ठीक है। तो ये बातें अब जो मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ ना, ये आप लोगों ने सही से याद करनी है। अब जो मैं आप लोगों को आंसर्स बताने वाली हूँ या अब आप लोगों को जो मैं बातें बताने वाली हूँ, अगर आपके पास पेन नोट पैड है तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ ये अगर आप किसी को क्यों के जवाब में बता देंगे तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा, मुतमईन हो जाएगा आपकी तरफ से, क्योंकि जो आंसर्स आपकी तरफ से जा रहे हैं वो बहुत प्रोफेशनल जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात जब आती है कि जी हम ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट को क्यों यूज करें और इस ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट में है क्या ऐसा XYZ डिफरेंट सवाल आते हैं, तो आपने सबसे पहले बताना है कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि ओरिफ्लेम को 50 साल से जायद का एक्सपीरियंस हासिल है स्किन केयर की प्रोडक्ट्स बनाने में, ठीक है। ओरिफ्लेम एक्सपर्ट है स्किन केयर की प्रोडक्ट्स बनाने में, और ओरिफ्लेम जो है उसने जो सबसे पहली प्रोडक्ट अपनी इंट्रोड्यूस करवाई थी वो भी बेसिकली टेंडर केयर इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इसके अंदर बर्क ट्री का एक्सट्रैक्ट ऐड किया गया था, ठीक है, और उसे फिर दुनिया भर के साथ मुतारफ भी करवाया था। इसके साथ साथ जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ठीक है, या अल्ट्रा वायलेट जो बेसिकली प्रोडक्ट को बनाया जाता है और उन चीज़ों उसको रोकने के लिए, उस रेस को नुकसान हमारी स्किन पे पहुंचा रही होती है उसको रोकने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम स्किन केयर की प्रोडक्ट्स के अंदर भी ऐड करते हैं। पहले ये होता था कि इससे पहले मतलब ओरिफ्लेम से पहले जब जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स अलग होती थी, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट की प्रोटेक्शन नहीं होती थी। बट ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट ने बेसिकली ऐसी प्रोडक्ट्स इन्वेंट की जिसके अंदर प्रोडक्ट भी ब्यूटी प्रोडक्ट होती है और उसके साथ साथ वो आपको अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन भी दे रही होती है। सो इन शॉर्ट आपने ये बताना है, ये हाईलाइट करना है कि ओरिफ्लेम इसलिए क्योंकि इसे 50 साल से जायद का एक्सपीरियंस हासिल है। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि 100+ ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट हैं जो कि प्रोडक्ट्स को इन्वेंट करते हैं। इन्वेंट से मुराद क्या, मतलब उस पर रिसर्च की जाती है और फिर उस प्रोडक्ट को जो है वो बनाया जाता है। तो ये प्रोडक्ट्स जो है ये बेसिकली साइंटिस्ट बना रहे होते हैं, ये नॉर्मल आप और हम जैसे लोग नहीं बना रहे होते, डर्माटोलॉजिस्ट नहीं बनाते, कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं बनाते, ये बेसिकली उनसे भी ऊपर जो बेसिकली साइंटिस्ट होते हैं, ये साइंटिस्ट का काम होता है, ठीक है। उसके बाद वो पहले इन्वेंट करते हैं, उसके बाद डर्माटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट वगैरह उसको चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड, ओरिफ्लेम की अपनी लेबोरेटरीज हैं, 3 इन हाउस लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को रिसर्च किया जाता है, फिर उन प्रोडक्ट्स को की फॉर्मुलेशन की जाती है, बनाया जाता है और फिर उन प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो तीनों लैब्स ओरिफ्लेम के पास मौजूद हैं और उसके साथ यही आज़ादी होती है जब आपके पास अपनी लैब होती है कि आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर जितनी दफ़ा उसको सर्च करना चाहें, उस पर रिसर्च करना चाहें, उसके बारे में रिसर्च करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ओरिफ्लेम जो है दुनिया भर में पेटेंट टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करवाता है। अब पेटेंट टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि नेचर और साइंस के मिलाप से बनती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो पेटेंट टेक्नोलॉजीज हैं, अब ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट साइंटिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ये इस बात का प्रूफ है
ये इस बात का प्रूफ है कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही होती हैं। साइंटिस्ट ने बनाया है, इसी वजह से उन्होंने उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ करवाई है। अगर इस प्रोडक्ट को कोई साइंटिस्ट नहीं, एक नॉर्मल डर्मेटोलॉजिस्ट या दूसरे पर्सन बना रहे होते तो यकीनन इसके अंदर इतनी जिद्दत नहीं होती जितनी जिद्दत साइंटिस्ट के होने की वजह से हुई है। इसके अलावा ओरिफ्लेम की तमाम तर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको टेस्ट किया जाता है और उनकी टेस्टिंग की जाती है आप और हम जैसे इंसानों के ऊपर, ठीक है। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स की अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली भी टेस्टेड होती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हमारी जो है वो बेसिकली क्लिनिकली टेस्टेड होती हैं और कुछ प्रोडक्ट्स हमारी जो होती हैं वो ह्यूमन टेस्टेड होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये जो बेसिकली क्लिनिकली टेस्टिंग होती है या डर्मेटोलॉजिकली टेस्टिंग होती है, ये भी एक्चुअली स्किन ह्यूमन के ऊपर ही हो रही होती है। इसके साथ साथ ओरिफ्लेम की अपनी लेबोरेटरीज हैं, तो इसी तरह से जो हमारे पास क्या कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी है या जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू चीज़ों पर रिसर्च की जाती है, वो भी अपनी मिसाल आप हैं। इसके साथ ओरिफ्लेम जो है वो मानना है जैसे कि ओरिफ्लेम का हमेशा से ही नई चीज़ों को की खोज में, नई चीज़ों को सराहने के अंदर, नई चीज़ों के अंदर जो है इन्वेंट करने के लिए, ठीक है, ताकि हम आपको अप टू डेट प्रोडक्ट दें और ऐसी प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचे जो कि सबसे ज़्यादा और बेहतरीन रिजल्ट रखती हैं, ठीक है। सो ओरिफ्लेम को कोलैबोरेशन भी हासिल है और इसके साथ साथ साइंटिस्ट की, और इसके साथ साथ ओरिफ्लेम हर साल इंटर्नशिप्स ऑफर करता है, यानी कि डिफरेंट जो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर करता है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो फिर अपनी इंटर्नशिप्स ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पूरी कर रहे होते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें हर थोड़े अर्से के बाद एक नई प्रोडक्ट, एक नई रेंज आ रही होती है, या कुछ हमारी पुरानी प्रोडक्ट्स होती हैं वो मजीद ज़्यादा अपग्रेड होके नई टेक्नोलॉजीज के साथ, नए इंग्रेडिएंट्स के साथ अपग्रेड होके आ रही होती है। तो ये सब कुछ इसी तरह से मुमकिन होता है। तो अगर आप लोग इन सवालों के सवालों तो नहीं, ये बेसिकली जवाब हैं, ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि हर ओरिफ्लेमर को पता होनी चाहिए, ताकि जब लोग आपसे कहते हैं कि जी प्रोडक्ट्स ओरिफ्लेम की बहुत महंगी हैं और ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स तो ये और वो, तो जब आप मेरे ख्याल से उनको इतनी डिटेल के अंदर ये 6-8 बातों को हाईलाइट करेंगे और उन्हें इस बात का जवाब दे देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आएगा कि नई चीजें फिर भी महंगी हैं, ठीक है। अच्छा, ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स है वो तमाम तक क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट रखती हैं, जितनी भी हमारी नोवेज की हैं। बेसिकली हमारे पास बहुत सारी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप कैटलॉग पे गौर करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट्स के आगे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड लिखा हुआ होता है, कुछ प्रोडक्ट्स के आगे क्लिनिकली टेस्टेड लिखा हुआ होता है, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट्स के आगे वुमेन टेस्टेड लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो क्लिनिकली टेस्टेड होती है, क्लिनिकली टेस्टेड जो है ये अगेन एक स्ट्रिक्ट किस्म की टेस्टिंग होती है, जो कि जिसके अंदर इंसानी आंख जो है ना शामिल नहीं होती। एक तो जैसे वो टेस्टिंग हुई ना, जैसे हम खुद अपने फेस पे लगाते हैं और हम 10 दिन बाद देखते हैं वाह जी हमारे स्किन पे रिजल्ट आ रहा है, या किसी और को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और हम रोजाना देख रहे हैं और 10 दिन बाद हम बोले हाँ वाकई ना फर्क तो पड़ा है। तो ये वाली टेस्टिंग नहीं, ये वो टेस्टिंग है जिसके अंदर आपकी स्किन जो है स्कैन हो रही होती है और आपको स्किन के अंदर परसेंटेज पता चल रही होती है कि कितना परसेंट कोलेजन है, कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना परसेंट इलास्टिसिटी है, कितना परसेंट क्या है। और फिर जब वो 10 डेज के बाद, 15 डेज के बाद, 14 वीक्स के बाद जब उसको चेक किया जाता है तो उस हर स्टैट के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि जी ये चीज इतने परसेंट इंक्रीज हुई है, ये चीज इतने परसेंट इंक्रीज हुई है। तो ये प्रूवन रिजल्ट क्लिनिकली होते हैं। इसके बाद ही ये बेसिकली नोवेज की प्रोडक्ट जो है दी जाती है।
अच्छा, अभी मैं काफी पुराने आप लोगों से स्टार्ट शेयर कर रही हूँ। अगर मैं ये बात करूँ कि नोवेज के ऊपर अक्सर लोग सोचते हैं, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये तो इतनी महंगी प्रोडक्ट है, इतना महंगा ब्रांड है, कोई नहीं लेता या बहुत कम लोग हैं जो लेते हैं। तो जस्ट आप लोगों के साथ ये एक नंबर शेयर करने का मकसद ये था ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रॉड हो, थोड़ा सा आपके थॉट, थोड़ा विजन ब्रॉड हो कि कितने लोग खरीदते हैं 2018 से लेके नॉट टिल डेट, ये तकरीबन 2019 तक का ही स्टार्ट है, इसमें 2020 शामिल नहीं है और 2019 के लास्ट मंथ भी शामिल नहीं है। तो अगर सेट्स की बात की जाए तो 3146 सेट्स, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान के, अपने यहाँ पाकिस्तान के स्टैट्स बता रही हूँ, मैं आपको दुनिया भर के नहीं बता रही। बट अगर मैं 2020 तक करूँ तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये नंबर 5000 को क्रॉस बहुत आसानी से कर चुका है। तो अगर मैं सिर्फ सेट्स की बात करूं तो हमारे सेट्स इतने पावरफुल रिजल्ट रखते हैं और इतना इन डिमांड है और इतना लोग उसको परचेज करते हैं कि अगर 2018 से मैं यहाँ 20 तक की बात करूं तो कहना गलत नहीं होगा कि 5000 के करीब जो स्किन केयर के सेट्स हैं हमारे, वो सोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। सो ये प्रूवन रिजल्ट्स हैं, इसी वजह से ही इसको पसंद किया जाता है ओरिफ्लेम की स्किन केयर प्रोडक्ट्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं सेकंड चीज की, जो फौरन से हमारे दिमाग में एक दूसरी चीज आती है, वो यही आती है, वैसे किसी किसी के दिमाग में आती है, अक्सर लोग नहीं भी सोचते कि अंदर क्या क्या चीजें हैं, सिर्फ हम कहते हैं अच्छा जी रिजल्ट है तो बस सही है लगाए जाओ, अच्छा जी रिजल्ट इतने दिनों में दे देगा, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है आप बिल्कुल लगाए जाओ, कोई मसला नहीं है। इंग्रेडिएंट पे हम गौर नहीं करते। अच्छा, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल करते हैं और करना भी चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचर के हवाले से कैसे रिजल्टफुल हैं, ठीक है। जी, आवाज मेरी चली गई होगी और आप सब परेशान हो गए होंगे कि सदफ कहाँ चली गई, अभी तो सदफ नेचर के ऊपर बात कर रही थी। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा माइक बिल्कुल ऑफ था, अब मैं दोबारा से आ चुकी हूँ। अच्छा जी, सो हम बात कर रहे थे नेचर की, कि जो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट शामिल है, ठीक है। जब लोग आपसे ये कहते हैं ना कि जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो तो इतने की है, वो तो इतने कम पैसों की है, या XYZ, ठीक है, या मैं बहुत ही ज्यादा बड़े ब्रांड की प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, तो सिर्फ एक सवाल जरूर किया करें। असल में ना मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों को सेटिस्फाई करने में ना बहुत ज्यादा बस हर वक्त जवाब उनके सवालों का देते रहते हैं, लेकिन हम खुद से उनसे कोई सवाल नहीं करते, ठीक है। तो मेरी आप लोगों को ये राय है कि सवाल दूसरे बंदे से भी किया करें, ठीक है, उनसे भी पूछा करें। मिसाल के तौर के ऊपर, अब जैसे नेचर के ऊपर बात हो रही है और अगर वो आपको अपने ब्रांड के बारे में कहते हैं या वो आप उनको ओरिफ्लेम के बारे में बताती हैं और स्टिल वो कहती हैं कि नहीं जी जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ मैं उसी से मुतमईन हूँ, तो जस्ट एक सवाल किया करें कि क्या आपको मालूम है कि जो फेस वॉश या जो XYZ आप यूज कर रही हैं इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। तो लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप उनको कहते हैं कि चलें आप पीछे पढ़ लें, तो जब वो पीछे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो तब भी मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई चीज़ नज़र आएगी, और वो कुछ क्योंकि इंग्रेडिएंट्स नहीं इतने आसानी से उस पर मैंशनड होते या वो इतनी आसानी से समझ नहीं आ रहे होते, क्योंकि ऑटोमेटिकली बहुत सारे
केमिकल्स और आर्टिफिशियल चीजों से चीजें क्रिएट हुई होती हैं, ठीक है। सो अब ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को अगर नेचर के हिसाब से देखा जाए तो ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि बताया था कि ओरिफ्लेम पेटेंट टेक्नोलॉजीज पे काम करता है, एडवांस टेक्नोलॉजीज पे काम करता है और वो दुनिया भर के साथ मुतारिफ भी करवाता है। और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं, अगर नोवेज की बात करूं तो इसके अंदर प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट को शामिल किया है, यानी कि जो कहते हैं ना ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स नेचर और साइंस के हसीन इम्तजाज से बनी है। मैंने बड़ी गहरी उर्दू बोली है। तो जो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं वो नेचर, ठीक है, और साइंस के हसीन इम्तजाज के साथ बनी है। तो बिल्कुल ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट भी मिलेगा और ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के अंदर आपको टेक्नोलॉजीज भी मिलेंगी, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की, जो कि एक बहुत ही एफिशिएंट और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है। यानी कि चूंकि हम नोवेज के ऊपर अभी जरा बात कर रहे हैं तो मैं इसलिए आपको नोवेज के बारे में ही थोड़ा सा डिटेल बता रही हूँ। नोवेज के अंदर अगर बात की जाए तो देखें बहुत कम जो प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट है जिस पौधे से लिया जाता है, उस पौधे को बेसिकली लैब के अंदर ही उगाया जाता है। यानी कि जो ओरिफ्लेम की लैब है ना, जो लेबोरेटरीज होती है, उसमें उगाया जाता है। उसमें इसलिए उगाया जाता है ताकि जो जमीन है, यानी कि ये पौधे हम बाहर जमीन पे भी लगा सकते थे ना, लेकिन उस जमीन को हमने खाली छोड़ दिया ताकि उस जमीन के ऊपर ऐसे फलों या ऐसे प्लांट्स का की कल्टीवेशन, उसकी काश्त की जा सके जिसको सूरज की रोशनी या फिर जिसको बाहर की एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। अगर मैं इस प्लांट की बात करूं तो ये वो प्लांट है जो कि बहुत ही कम पानी के अंदर जो है बेसिकली पैदा होता है, बड़ा हो जाता है, यानी कि इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। और दूसरा इसके साथ साथ ऑब्वियसली ये जब हम लैब के अंदर यूज कर रहे होते हैं, उगा रहे होते हैं, तो जितने भी हशरात, कीड़े मकोड़े डिफरेंट होते हैं, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो खराब नहीं करते, क्योंकि लैब के अंदर एक खास किस्म का टेम्परेचर होता है। और जब लैब में इसको उगाया जा रहा होता है तो वो जो बाहर जमीन के ऊपर उसकी काश्त करने में, उस पर एफर्ट करने में जितना ज्यादा एनर्जी लगती है, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे एनर्जी इतनी नहीं लग रही होती, ठीक है। सो इसके साथ साथ आप लोगों के लिए ये प्राउड की बात है कि आप जिस कंपनी से जुड़े हैं, ओरिफ्लेम के ही साइंटिस्ट ने ये जो प्लांट की टेक्नोलॉजी है, इस खास प्लांट के स्टेम सेल के अंदर या इस प्लांट के साथ जो टेक्नोलॉजी जुड़ी है, वो दुनिया भर से ओरिफ्लेम ने ही मुतारिफ करवाई है कि जी इस प्लांट के अंदर ये खासियत है। ये जो खास प्लांट की मैं बात कर रही हूँ, अगर इस प्लांट के जो तने के अंदर बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट होता है उसके बारे में बताऊंगी आपको कि उस एक्सट्रैक्ट को बेसिकली यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो प्लांट के अंदर एक खास किस्म का, इस खास किस्म के प्लांट के अंदर जो एक एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, यानी कि कुदरती तौर के ऊपर अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो खासियत रखी है, उसकी खासियत ये है कि ये हमारी स्किन को जवान रखता है, ठीक है। तो हमारी ये जो अभी आपको एक पिक्चर दिख रही है, इसमें देखें ऊपर ब्राउन वाली जो स्किन है वो देखें बहुत ऊपर नीचे है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है ना, और नीचे आपको काले रंग के कुछ ब्लैक ब्लैक से एग्रेसर्स नजर आ रहे हैं, और कुछ जो टिश्यूज हैं, जो लंबी लंबी लाइंस हैं, कनेक्टिंग टिश्यूज हैं, देखें अगर आप वो, तो वो भी टूटे हुए हैं। तो एक्चुअली ये जो ब्लैक कलर के एग्रेसर्स हैं, ये हमारी स्किन के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, लेकिन एज के साथ साथ ये बढ़ते भी जाते हैं और हमारे जिसम में बहुत सारी ऐसे चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी तादाद कम ज्यादा हो रही होती है। एज के साथ साथ ये एग्रेसर ज्यादा भी होते जाते हैं और ये फिर हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।
लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च किया और जब इस एक्सट्रैक्ट को इसी तरह स्किन के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है, और उस पर जब रिजल्ट उन्होंने देखा तो एक्चुअली रिजल्ट क्या आया कि वो जो बेसिकली एक्सट्रैक्ट है उस खास किस्म के एक्सट्रैक्ट ने क्या किया कि स्किन के अंदर जाके ये जो एग्रेसर्स हैं जो हमारी स्किन के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जो हमें बुढ़ापे की तरफ लेके जाते हैं, हमारी स्किन को खराब करते हैं, डैमेज करते हैं, ठीक है, स्किन का कोलेजन कम कर देते हैं, इनको जाके वो पकड़ रहा था और पकड़ के उसको ना प्रोटेक्ट कर रहा था। यानी कि फिर उस एक्सट्रैक्टर ने जाके वहां पे काम करना शुरू किया और हमारी स्किन को उसने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, और कुछ ही अरसे, कुछ ही हफ्तों के अंदर वो जो टूटे हुए टिश्यूज थे जो कि टूट चुके थे वो भी उससे बैलेंस होना शुरू हुए। तो ऑटोमेटिकली जो स्किन की जो सतह है जो ढलक गई थी, जो रिंकल्स पड़ गए थे, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, क्योंकि नीचे से जब टिश्यूज उसने ठीक किया और एग्रेसर्स को खत्म किया जो कि हमारी स्किन को डैमेज कर रहा था अंदर से, जब इन दोनों को उसने काम किया तो हमारी स्किन नेचुरल तौर के ऊपर ऊपर से उसकी जो सतह होती है वो बिल्कुल बेहतर हो गई, पहले से बेहतर हो गई, और इस तरीके से आप उस एज के अंदर भी एक अच्छी स्किन जो है वो आप लेके एंजॉय कर रहे होंगे। सो इस तरह ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें हर प्रोडक्ट के अंदर एक खास किस्म का इंग्रेडिएंट होता है और उसके साथ एक खास टेक्नोलॉजी होती है जो कि उसे मुनफरिद बनाती है। तो इसी तरह मैंने अभी जो आपको नेचर के ऊपर बताया, और मैंने आपको जस्ट एक कॉलेज इसके अंदर नोवेज के अंदर एक सिर्फ टेक्नोलॉजी और एक प्लांट के बारे में बताया। अब आप सोचिए ओरिफ्लेम के पास कितनी सारी रेंजेस है, लव नेचर में इतनी सारी रेंजेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें हर प्रोडक्ट की एक खास स्टोरी होती है। तो कितना इंटरेस्टिंग सा है। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी होंगे जो शायद उनको मजा नहीं आ रहा होगा, जिनको शायद मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आई एम श्योर के कुछ लोगों को मजा भी आ रहा होगा ये बातें सुन के, पढ़ के। और अब आप लोग जब एक्चुअली अपनी स्किन के ऊपर कोई प्रोडक्ट लगाएंगे ना तो आपको फील होगा, आपको पता चल रहा होगा एक्चुअली कि ये प्रोडक्ट जो है ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो रही है तो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ तक पहुंच रही है, तो ज्यादा मजा आएगा। और इसी तरह अगर आप अपने कस्टमर्स को भी बताएंगे तो वो और ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होगा और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलें जी अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर। अब बात ये भी आती है कि जो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं वो किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर तैयार की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जो यूरोप के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो दुनिया भर के सबसे सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ओरिफ्लेम फॉलो करता है। और अगर मैं यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करूं तो कोई तकरीबन मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, 200 से ज्यादा ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इंसानी स्किन के लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, नेचुरल तो है लेकिन स्टिल वो हमारी इंसानी स्किन के लिए हार्मफुल है। अब ये बात हमें या एक नॉर्मल आम बंदे को नहीं पता होगी, बट यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लेके चलता है, और डेफिनेटली वो जो खास इंग्रेडिएंट्स हैं वो ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट को भी पता है कि वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसलिए ओरिफ्लेम जब वो प्रोडक्ट ओरिफ्लेम अपनी तैयार करता है तो उसके अंदर उन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को भी नहीं ऐड करता। ठीक है, सो थैंक्स टू आवर साइंटिस्ट के उन्हें ये बात पता है, और जो हम इस बात का दावा करते हैं कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स इंसानी स्किन को हार्म नहीं देती, तो इसकी खास वजह यही है कि हमारे पास बेइंतहा रिसर्च और बेइंतहा डिटेलिंग मौजूद है। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स जो हैं ये बेसिकली नेचुरल एक्सट्रैक्ट से तैयार की जाती हैं। इवन दो इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो
स्क्रब एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। एक्सफोलिएटिंग एजेंट जो होते हैं, जो हम स्क्रब करते हुए यूज कर रहे थे, हमारे हाथों पे दाने दाने से आ रहे होते हैं, वो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के अंदर जो डले हुए होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट के होते हैं, यानी कि वो बेसिकली बादाम के छिलकों का जो है वो चूरा होता है, यानी कि समझे कि उसके शेल्स होते हैं, या फिर जैसे ऑलिव्स होते हैं, जैतून के जो बीज होते हैं उसको, मतलब इस तरह की चीज़ों को एज अ नेचुरल एक्सफोलिएंट यूज किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर भी खास रिजल्ट्स होते हैं। जबकि अगर मार्केट में मिलने वाले नॉर्मल स्क्रब की बात की जाए तो उसके अंदर ये जो एक्सफोलिएंट्स होते हैं, ये बेसिकली जो है वो आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं प्लास्टिक के, जो कि हमारी स्किन को नुकसान भी देते हैं। इसके साथ ओरिफ्लेम फॉलो करता है नॉन जीएमओ फॉर्मुलेशन को, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स बनाता है वो ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाता है जिसके अंदर कोई जेनेटिकल चेंजेस नहीं किए जाते, यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे तैयार की जाती हैं, और प्रोडक्ट्स को तैयार करने के बाद उसको टेस्ट भी किया जाता है, और जब टेस्टिंग की जाती है ह्यूमंस के ऊपर तो उसके बाद रिजल्ट्स आने के बाद ही वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए मार्केट में लाई जाती है। तो वंस अगेन एक एक क्वेश्चन उन लोगों से, उन नए आपके कस्टमर्स से या कंसल्टेंट से, कि जो चीज आप यूज कर रहे हैं जिस भी ब्रांड की, क्या आपको पता है उसके अंदर क्या चीजें डली हैं, क्या आपको पता है कि वो कौन से स्टैंडर्ड्स पे तैयार की गई है, वो आपकी स्किन को नुकसान देगी या नहीं देगी, और क्या आपको पता है कि इसके अंदर इसकी खासियत क्या है या एक्चुअली इसका काम क्या है, ठीक है। जीएमओ की एब्रीविएशन है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ओरिफ्लेम काम करता है नॉन जीएमओ फॉर्मुलेशन के ऊपर, यानी कि ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में से एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है जिनके बनने के अंदर किसी किस्म के जीन्स की चेंजेस नहीं किए जाते, ठीक है। बहुत ज्यादा फेमस है, इसको सिंपल आप गूगल पे सर्च भी करेंगी तो बहुत सारी डिटेल और वीडियोस आपको इसके बारे में मिल जाएंगी, जरूर देखिएगा, जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपको लोगों को गाइड करने में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा लास्ट है, और वो है पर्सनल रिकमेंडेशन का, कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पर्सनल रिकमेंडेशन के ऊपर रिकमेंड की जाती हैं। ये वो सबसे खास बात है जो कि आपके बिजनेस को यूनिक बनाती है, लेकिन हम इसे इतना ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर इस बात को थोड़ा सा गौर करें तो बेसिकली 83% अभी कुछ अरसे पहले, अभी नहीं सॉरी कुछ अरसे के पहले ओरिफ्लेम ने क्या किया था कि एक ना सर्वे किया था, ठीक है, और वो 60+ कंट्रीज के अंदर सर्वे हुआ था कि जब वो प्रोडक्ट कोई यूज करते हैं, या जब वो अपने लिए कोई प्रोडक्ट लेने के लिए स्टोर पे जाते हैं, या वो प्लान करते हैं कि मुझे कुछ खरीदना है, तो वो क्या फोकस करते हैं, ठीक है, वो किसकी रिकमेंडेशन को जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक सेल्समैन की, या फिर एक बाहर से आने वाले पर्सन की, या फिर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली की। तो आप लोग हैरान होंगे कि उस सर्वे में से 83% यानी कि आधे से भी कहीं ज्यादा लोगों ने इस बात को एग्री किया कि हम अगर हमारी फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई हमें अगर रिकमेंड कर देता है कि ये प्रोडक्ट यूज कर लो, तो हम जो है वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम पर्सनल रिकमेंडेशन को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो सोचिए आपका बिजनेस, ओरिफ्लेम का जो बिजनेस है वो तो है ही पर्सनल रिकमेंडेशन का, और मजे की बात यह है कि दुनिया भर में 83% लोग पर्सनल रिकमेंडेशन पे ज्यादा यकीन रखते हैं, ज्यादा अच्छी लगती है। तो क्यों नहीं हम अपने बिजनेस के साथ अर्न कर सकते हैं, हम बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं अपने इस बिजनेस के साथ।
इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, या जो ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़ास किस्म के स्टैंडर्ड्स पे तैयार की जाती हैं, जो कि दुनिया भर के सबसे सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखा जाता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए जाते हैं और प्रूवन परफॉर्मेंस रिजल्ट्स भी इसके हैं। सो ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट हैं वो नेचुरल है, एंड ये पर्सनल रिकमेंडेशन के ऊपर जो है बेसिकली रिकमेंड की जाती हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज इट, जो कि हमने बात की कि ओरिफ्लेम की स्किन केयर क्यों। ठीक है, और अब जल्दी से बात करेंगे हम स्किन केयर नॉलेज के बारे में, जर्नल स्किन केयर। ठीक है, सो इस पिक्चर को देख के आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये स्किन की ही पिक्चर है। बेसिकली जब आप खुर्दबीन होती है ना, जो माइक्रोस्कोप होते हैं, जब उससे आप सर देखते हैं तो आपकी स्किन कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, तो ये पिक्चर आप लोगों को आसान लफ्जों में समझाने के लिए बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर की गई है। और बेसिकली स्किन के बारे में थोड़ी सी डिटेल का होना इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि आप लोगों को वजह बता सकें कि हमारी प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको एक दिन में क्यों नहीं मिलता, आपको टाइम क्यों लगता है, और आपको सुकून से, इत्मीनान से इस प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसका जवाब जो है, इसका जवाब ये है कि हमारी जो स्किन होती है ना, माइक्रोस्कोप से देखें तो सबसे पहले तो अगर स्किन की बात की जाए तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, और हमारी स्किन क्या करती है, क्या फायदा देती है हमें, हमें सूरज की रोशनी से और सनबर्न से बचा रही होती है। अगर हमारी स्किन नहीं होगी, डायरेक्ट हमारी सोचें स्किन नहीं हो, हमारी चमड़ी हो, हमारा गोश्त नजर आ रहा हो, हमारे अंदर की वेन्स ऐसी नजर आ रही हो, तो सोचे कितने कीड़े बैठेंगे और क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो बेसिकली स्किन जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने स्किन दी है जो कि हमारे अंदर बॉडी की हर चीज़ को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इवन टेम्परेचर कंट्रोल करती है, और जो फ्लूइड होता है, जो पानी हमारी बॉडी के अंदर भी 90% पानी होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि वो उसके लॉस से बचाती है। ठीक है, या अगर हमें कभी गिरते हैं, चोट लगती है, तो सबसे पहले हमारी वेन्स डैमेज नहीं होती, पहले हमारी स्किन डैमेज होती है बेसिकली, तो वो बचा लेती है। सो स्किन के तो बहुत सारे फायदे हैं और एक्चुअली हमारा बहुत बड़ा ऑर्गन है, लेकिन अगर स्किन की मैं बात करूं, एक और ये पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। स्किन की ना बेसिकली 3 तहें होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। आप में से कोई अगर कभी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया होगा तो अभी जब मैं नाम लूंगी ना तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रिकॉल होगा कि हाँ ये नाम तो डॉक्टर ने भी लिया था। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी स्किन की सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो कि हमें नजर आ रही है ब्राउन से कलर की, ये क्या होती है, ये तय कहलाती है एपिडर्मिस। यानी कि यहाँ पे अगर मुझे ठंडा गर्म लगेगा या मुझे कोई चीज तकलीफ देगी तो फौरी तौर के ऊपर मैसेज जो है वो चला जाएगा मेरे ब्रेन को और मुझे पता चल जाएगा अच्छा जी मुझे ये जगह पे तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऊपर वो लेयर है, इन शॉर्ट, जहाँ पे हम क्रीम अप्लाई करते हैं या हम कोई प्रोडक्ट लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी स्किन की सेकंड लेयर होती है, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ से अगर आप देखें तो डर्मिस लिखा हुआ है, यानी कि एपिडर्मिस फर्स्ट थी और एपिडर्मिस में से एपी निकाल दें, जो डर्मिस है वो बेसिकली आपकी सेकंड लेयर है। ठीक है, सेकंड लेयर में क्या होता है, 2 खास किस्म की चीजें होती हैं। सेकंड लेयर के अंदर हमारा प्रोटीन होता है, और जो स्किन के अंदर प्रोटीन पाया जाता है उसका एक खास नाम होता है और उसका नाम होता है कोलेजन। ठीक है, अब आपको कोलेजन और इकोलेजन दोनों याद आ रहे होंगे। तो बेसिकली इकोलेजन उसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि वो स्किन के अंदर जो कोलेजन, जो प्रोटीन कम हो जाता है, उसकी मिकदार को बढ़ाता है और उसके लिए बहुत अच्छा है। तो होता क्या है कि जब रिंकल्स पड़ते हैं, जो हमारी स्किन टेढ़ी मेढ़ी लूज होने लगती है, वो बेसिकली इसी वजह से होती है कि स्किन के अंदर मौजूद जो कोलेजन होता है उसकी क्वांटिटी कम होने लग जाती है। और जो थर्ड लेयर होती है ना हमारी, वहां पे हमारा बॉडी का जो फैट होता है, यानी कि जो चर्बी होती है, वो चर्बी की लेयर होती है और उसके ऊपर पाया जाता है इलास्टिन।
इलास्टिन भी एक खास किस्म का प्रोटीन होता है जो कि हमारी स्किन की थर्ड लेयर यानी कि हाइपोडर्मिस, ठीक है, हाइपोडर्मिस के अंदर पाया जाता है। यानी कि जब 40-50 पे पहुंचते हैं और स्किन अपनी जगह छोड़ देती है और नीचे की तरफ ढलकना शुरू हो जाती है, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो इलास्टिसिटी की कमी की वजह से होती है। हमारी स्किन पे एक बाउंस है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब आप उनके फेस पे, उनके गालों पे जब आप फिंगर लगाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही उस उनकी अपनी फिंगर से उनके गालों को प्रेस करते हैं, फौरन से उनके गाल वापस से प्यारे प्यारे से वापस से आ जाते हैं ना, बाउंस होता है, स्किन टाइट होती है, फ्रेश स्किन होती है। तो क्या होता है कि इतने छोटे बच्चों का कोलेजन इलास्टिन भरपूर होता है। फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो कोलेजन और इलास्टिन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती जाती है। कम क्यों होती है? एक वजह तो हमारा बेसिकली क्या होता है कि एज के साथ साथ इसकी क्वांटिटी कम होने लग जाती है, और दूसरी वजूहात जो होती हैं वो हमारी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये स्किन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया एक साइंस की टीचर की तरह। तो कैसा लग रहा है ये जान के कि हमारी स्किन के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं? यकीनन हमने कभी पहले इतना गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैंने आपको बताया ना, अब जब आप लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो गिनती रहिएगा कि अभी मैंने प्रोडक्ट जो है वो एपिडर्मिस पे लगाई है, अभी ये प्रोडक्ट डर्मिस पे पहुंच गई है और ये हाइपोडर्मिस पे पहुंचने वाली है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी स्किन के लेयर्स को याद रखिएगा और लोगों को भी समझाइएगा, उन्हें ये सब बातें नहीं पता। जब एक आम खातून को जब आप ये बातें बताएंगी तो उसका दिमाग थोड़ा सा काम करना शुरू करेगा और ज्यादा वो शायद इंटरेस्ट भी लेगी और वो फिर इस प्रोडक्ट को लेने में अपना इंटरेस्ट भी शो करेगी, ठीक है। अब बात वही वाली आ जाती है कि हमारी स्किन पे रिंकल्स और लाइंस क्यों आती हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि दो फैक्टर्स होते हैं, कि इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जो कि हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स और सब चीजें ला रहे होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कि कुदरती तौर के ऊपर जो आपकी स्किन का कोलेजन और इलास्टिन है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्योंकि एज के साथ साथ वो ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। दूसरी बात ये होता है कि जो सेल्स का टर्नओवर होता है वो भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ जब एज बड़ी होती जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार भी कम होती चली जाती है, और इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही होती है, यानी कि आप लोगों को पता है ना, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं और वो सेल्स रोजाना बनते हैं और टूटते हैं, ठीक है। जिसे मेरे ख्याल से क्या कहा जाता है उर्दू के अंदर, बड़ा प्यारा सा वर्ड था, मैं भूल गई, लेकिन मैं अगर इस तरह से बात करूं, यस मेटाबॉलिज्म तो इंग्लिश में हो गया, उर्दू में भी शायद इसको मेटाबॉलिज्म ही बोलते हैं। कहते हैं ना किसी लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत तेज होता है, तो वो क्या होता है, वो जितना भी खा रहे होते हैं ना तो उनको लग नहीं रहा होता, तो वो बेसिकली क्या होता है, उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो सेल्स को तोड़ती है, फिर दोबारा से बनते हैं, नए सेल्स बन रहे होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जब सेल्स आपके टूटते हैं और नए बनते हैं तो इसके अंदर जो बहुत सारे पुराने सेल्स होते हैं, ठीक है, वो टॉक्सिक कहलाते हैं, वो टॉक्सिक कहलाते हैं। यानी कि जिसको टॉक्सिक को, अब आप लोगों को मैं एक नाम बताती हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं और खुद करते भी हैं, डिटॉक्स वाटर बना बना के पीते हैं, या कहते हैं डिटॉक्स कहवा या डिटॉक्स वाटर पीते हैं, कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो जहरीले मादे हैं उनको जाया करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जब सेल्स रोजाना टूटते और बनते हैं तो इस तरह डिफरेंट जहरीले मादे पैदा होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, वो आपकी स्किन को भी नुकसान पहुंचाते हैं और वो आपको ओवरऑल हर जगह के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो उनको इंग्लिश के अंदर फ्री रेडिकल्स भी कहा जा रहा होता है। अच्छा, अब ये जो सेल्स का टर्नओवर होता है, नए सेल का बनने का और पुराने सेल के टूटने का, यानी कि ये सेल्स होते हैं, ये
एक सेल की जो लाइफ होती है ना वो 28 डेज होती है, ठीक है। 28 दिन के बाद एक सेल टूट जाता है और उसकी जगह नया सेल बनता है, बट चूंकि ये अलग अलग की तरफ से हमारी बॉडी के अंदर एक निज़ाम बना हुआ है, तो हाँ हजारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर डेली नए बन रहे होते हैं और पुराने टूट रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जिसकी एज पूरी होती जाती है वो मर जाते हैं, टूट जाते हैं, उसकी जगह नए बन जाते हैं। तो वो टाइम जो एक सर्कल कहलाता है वो बेसिकली सर्कल 28 दिनों में पूरा होता है। और अगर देखा जाए, अब आप लोग गौर करें तो ओरिफ्लेम की तमाम तर प्रोडक्ट्स के ऊपर हम क्या कहते हैं कि आपको जो रिजल्ट मिलता है वो 4 वीक्स में मिलता है, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि स्किन के अंदर जो बेसिकली स्किन के अंदर प्रोडक्ट जो आप लगाते हैं वो जब पेनिट्रेट करती है, वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है, तो जितने डिफरेंट सेल्स और एग्रेसर्स हैं उनको बेहतर बनाती है, ठीक है। तो वो बनाते 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 27-28 दिन के अंदर एक सर्कल पूरा होता है, जिसके बाद 28 दिन के बाद एक्चुअली आपको प्रोडक्ट का सही रिजल्ट नजर आ रहा होता है कि ये प्रोडक्ट का रिजल्ट है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को लगाना छोड़ देते हैं, तो हमारी स्किन वापस से डल होना शुरू हो जाती है, हमारी स्किन वापस से XYZ होने लग जाती है। तो उसकी वजह यही होती है, लोगों को यही बात समझाया करें कि अभी आपकी बॉडी को आदत हुई थी इस चीज और अभी इसको यूज होने से फायदा होना था, लेकिन अब आपने छोड़ दिया। दूसरे एंड के ऊपर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो वही हैं। आपने एक तरफ तो प्रोडक्ट को लगाया और उस बॉडी को उस चीज की आदी बनाया, लेकिन दूसरी तरफ जो चीजें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं आपकी स्किन को, वो तो खत्म नहीं हुई ना। या तो वो खत्म हो जाए तो फिर बात है कि आप प्रोडक्ट छोड़ दे तो भी आपको रिजल्ट रहेगा, पर दूसरे एंड के ऊपर जो चीजें हैं वो खत्म नहीं होती। यानी कि लोग जब धूप में जा रहे होते हैं सन ब्लॉक नहीं लगा के जा रहे होते हैं, या जब वो बाहर जाते हैं तो जितनी पॉल्यूशन होती है एनवायरनमेंट के अंदर वो उनकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर रही होती है। बहुत सारे लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों का ऑयली खाने का, जंक फूड बहुत ज्यादा खाने का एक रुझान होता है, उनकी ईटिंग हैबिट्स वही रहती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। और हेल्दी फिजा के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर वो नहीं घूम फिर रहे होते। तो ये चीजें भी हैं जो कि प्रोडक्ट के साथ साथ आपको बेहतर करनी होती हैं ताकि आपको अच्छा और जल्द आपको रिजल्ट मिल रहा हो। वंस अगेन 80% तक आप अपनी स्किन की एजिंग को बेहतर कर सकते हैं ओरिफ्लेम की स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज करके। तो अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अंदर से स्टार्ट करना है, यानी कि अपने खाने पीने को अच्छा करना है, सब्जियां फ्रूट वेजिटेबल ज्यादा खानी है, अपनी नींद प्रॉपर लेनी है। अब एक तरफ आप नोवेज यूज करें, दूसरी तरफ आप रातों को ना सोएं, तो कैसे डार्क सर्कल्स आपके खत्म होंगे? वो किसी हद तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी स्किन के ऊपर ग्लो नहीं आएगा, शाइन नहीं आएगा, क्योंकि रात की नींद कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता है। इसके साथ साथ पानी का लॉस हो रहा होता है, पानी आप कम पी रहे होते हैं, वो अपनी स्किन के लिए हमने ज्यादा पीना है ताकि हमारे बॉडी के अंदर मॉइस्चर भी अच्छा हो। धूप में जाएंगे तो अपने फेस को सन ब्लॉक से या चीजों से कवर करके जाएंगे। एक्सरसाइज जरूर करेंगे, और उसके साथ साथ अगर स्मोकिंग करते हैं तो हम वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले अपने अंदर से चेंज लेके आना है, और उसके साथ आप जब नोवेज सही स्किन केयर का रेंज यूज करेंगे अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्किन का ख्याल रखने से क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा ये होता है कि जो हमारी स्किन के अंदर जो पानी, जो हाइड्रेशन का लेवल होता है वो भी कम हो जाता है ना। तो वो स्किन की रूटीन जो है वो उस हाइड्रेशन लेवल को भी बेहतर कर रही होती है, ठीक है। तो वो पानी का जो लेवल होता है वो पूरा हो रहा होता है, और उसके साथ आपकी फिर स्किन जो है बैलेंस होती है। यहाँ पे एक गलती का और जिक्र करूंगी कि बहुत सारे लोग जो है मॉइस्चराइजिंग यूज नहीं करते या सिर्फ फेस वॉश यूज करते हैं और कहते हैं हम डे क्रीम नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारी स्किन तो पहले ही इतना ऑयली है, हमारी स्किन के ऊपर तो वैसे ही हर वक्त ऑयल घूम रहा होता है। तो ऐसे लोगों को आपने बात समझानी है कि इस वक्त आपकी स्किन बैलेंस नहीं है,
लेकिन जब आप स्किन की रूटीन यानी कि क्लेंजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजिंग, आई क्रीम, ये तीनों सीरम, तीनों चारों पांचों रूटीन जो चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन बैलेंस होगी और फेस पे जो एक्स्ट्रा ऑयल आना शुरू हो गया है ये भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो स्किन आपकी बैलेंस हो जाएगी। अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा ऑयल आता है तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है। नंबर थर्ड ये कि स्किन की रूटीन क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर वो जो फ्री रेडिकल जो मैंने टॉक्सिक की बात की उसको भी न्यूट्रलाइज करती है और एजिंग के साइंस को भी स्लो डाउन कर देती है। और इसके साथ हमारी बॉडी पर डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं जिसकी वजह से फेस पे एक्नी, पिंपल्स और ऑयल भी आ रहा होता है, तो वो भी उससे बेहतर होता है और हमारी स्किन फिर क्या होती है कि ज़्यादा खूबसूरत, खूबसूरत से मुराद ज़्यादा ग्लोइंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, सो थैंक यू सो वेरी मच। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल की होगी और बहुत बड़े बड़े नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे इस ट्रेनिंग से। तो यहाँ पे ही मैं ट्रेनिंग को एंड करूँगी बिकॉज आगे जो है वो हम अपने सेकंड पार्ट के अंदर कर रहे होंगे। बट यहाँ तक आई एम श्योर कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज एटलीस्ट ऐसी मिल गई होगी कि अगर आपने सही से पॉइंट्स और नोट्स बनाए हुए हैं तो आप एक नए कस्टमर को भी बहुत अच्छे से डील कर सकती हैं और बहुत अच्छे से अपनी प्रोडक्ट को आप बाइफिकेट कर सकती हैं कि अगला बंदा इसे वाकई इसके बारे में 10,000 भी अगर देने हैं सेट के या जो भी तो वो इसे दे। नहीं, मैंने इस सेशन को रिकॉर्ड नहीं किया, मैं ये सेशन करती रहती हूँ ऑलमोस्ट हर महीने। मेरी ब्यूटी अकेडमी की ट्रेनिंग्स रिपीट हो रही होती हैं, तो आप लोग मेरे शेड्यूल पे एक्टिव रहिए। आप लोगों को मिलती रहेंगी ये ट्रेनिंग्स, नेक्स्ट ट्रेनिंग भी होगी तो आप उसको अटेंड कीजिएगा तो ज़रूर और भी अच्छी नॉलेज और डिफरेंट नॉलेज आपको मिलती रहेगी। ठीक है जी, सो इसे मल्टीपल टाइम्स आप लोग लें। रिकॉर्डिंग से कोई फायदा नहीं होता, बाद में भी सुन रहे होते हैं लेकिन कोई फायदा सच्ची बात है कि नहीं होता। सो इट्स बेटर कि जब भी ये ट्रेनिंग हो तो आप लोग इसे लाइव अटेंड कर लें अपनी टीम्स के साथ। ठीक है जी, जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए, टाइम हमारा वैसे भी एंड हो चुका है। ओके, यू वेलकम एवरीवन, थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगा एंड आई एम श्योर ये आप लोगों के अंदर बहुत ही बेहतरीन कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड करेगा। कितनी देर की मीटिंग होती है मेरी? 1 घंटे की यूजली हो रही होती है। ठीक है, 25 एज वाले भी नोवेज यूज कर सकते हैं, आप उनको स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली रिकमेंड करेंगी। वैसे 25 एज के ऊपर यूजली हम ब्राइट सब्लाइम रिकमेंड करते हैं। जी बिल्कुल, जो मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी ना एडवांस स्किन केयर सेट्स की, तो वो आप लीजिएगा। उसमें नोवेज के तीनों सेट्स को मैं डिटेल में बताऊंगी कि कौन सी स्किन को कौन सा सेट और कौन सी एज पे क्या कौन सा सेट रिकमेंड किया जाता है। वैसे ये सारी नॉलेज कैटलॉग पे भी ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, अच्छा जी। अनम शहजादी, मुझे नहीं कोई सवाल आपका मिला, आप काइंडली दोबारा कर दीजिए, हो सकता है मिस हो गया होगा। और मैं नीचे आ रही हूँ बाकी क्वेश्चंस के ऊपर। ऑर्डर प्लेस करना है तो इसके लिए तो आप ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन करें और फिर ऑर्डर्स पे जाकर क्लिक करें, ऑर्डर वहाँ आप उसके थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो जिसने आपको ज्वाइन करवाया है अपनी अपलाइन से आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगी, या ओरिफ्लेम की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए।
25 से कम 20 एंड अबव को हम नोवेज ब्राइट सबलाइम देते हैं। 20 टू 30 के अंदर ब्राइट सबलाइम यूज होता है, 30 टू 40 के अंदर इकोलेजन यूज होता है, 40 टू अबव के अंदर 50-60 के अंदर आप नोवेज का जो हमारा अल्टीमेट लेफ्ट है आप वो रिकमेंड कर सकती हैं। ठीक है, डे क्रीम जो होता है वो सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, पूरे दिन आपकी स्किन के जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो देगा, लेकिन जो सन ब्लॉक होता है वो बेसिकली सूरज की वो शुआएं जो कि आपकी स्किन पे पड़ती हैं और आपकी स्किन को ब्लैक करती हैं, डल करती हैं, टैन करती हैं, वो उसको रोकता है। तो इसलिए यूजली हमारी डे क्रीम के अंदर सन ब्लॉक्स भी शामिल होते हैं। तो जब आप उसे अप्लाई करती हैं तो ऑटोमेटिकली स्किन आपकी सूरज की रोशनी से जो खराब हो रही होती है उससे भी बचत हो जाती है। अगर आपकी स्किन टाइट नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली एंटी एजिंग यूज कीजिए। आप 30s में हैं या 40s में हैं, आप जिस एज के अंदर हैं उसके अकॉर्डिंगली आप सेट को यूज करें और पूरा सेट यूज करें और एक आध महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। पीपीटी मिल जाएगी, जिसको पीपीटी चाहिए वो मुझे मैसेज कर दे, मैं शेयर कर दूंगी। और ठीक है, ओके ओके, 44 के ऊपर आप बिल्कुल अल्टीमेट दे सकती हैं। बिल्कुल रिजल्ट लेट मिलेगा, वो क्यों मिलता है वो पूरा मैं 1 घंटा आप लोगों को ब्रीफ कर चुकी हूँ। ठीक है, घर में है तो सन ब्लॉक यूज करने की जरूरत नहीं है। जब आप बाहर शॉपिंग के लिए जाएं, अब जैसे ही आप घर से बाहर निकले तो सूरज में जाने से आधे घंटे पहले सन ब्लॉक को जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, ओके जी, सो थैंक यू सो वेरी मच। जितने भी क्वेश्चंस अब इस ट्रेनिंग के अलावा हैं या आप लोगों को कंसल्टेशन से रिलेटेड पूछ रहे हैं, वो तो मैं आंसर नहीं कर सकती, बिकॉज डेफिनेटली विदाउट देखे हुए तो मैं नहीं कंसल्टेशन आपको दे सकती। मैं आपको सिर्फ वो बेसिक चीज़ें समझा सकती हूँ जो कि होती हैं, और बाकी इसके लिए आप ये भी स्किन केयर की एक एप्लीकेशन है, उसे कहा जाता है स्किन केयर एक्सपर्ट। ठीक है, आप अपने मोबाइल के अंदर स्किन केयर एक्सपर्ट एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करें, बहुत मजा आएगा। उसको आप उसको यूज करें, उसके थ्रू अपनी स्किन की पिक्चर वो फेस फ्रंट से आपका फेस लेगा और आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको नोवेज का सेट रिकमेंड कर देगा। तो ये भी जरूर करके देखिए, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस रहेगा और सेव होगा। तो फिर आप अपने टीम के लोगों के साथ भी जो है वो आप करती हैं। ठीक है, और इस तरह डिफरेंट वो आपसे ऑप्शंस पूछेगा। आपने जी ऑनलाइन ही पिक्चर लेनी है और वो आप देखती जाएंगी, 5-6 सवालों के जवाब आप देती चली जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिजल्ट दिखा देगा और आपको ये भी बता देगा कि इस वक्त आपकी स्किन की